तुम्हारी उपमा दही मैं कहो तुमसे गमार खाते रहो जब वो उपमा दही है क्या गमार से गमार की भी तो उपमा आकर आए तो दादी गमार तो आती है नहीं ना पता लिखो लोहा है रामायण में बरने तुलसीदास के अति मति मंद गमा गमा से कौन है गमा तो आती है महान गमा गमा भाई बात कभी का जो करे ना जो लोग अपन रह भी जो नहीं रख सका वह ठोका हुआ लगी ये तो ठंडे ठीक ले रहे अपन जबरदस्त खेल रहे कि नहीं है जो लोग अपन से रहने हैं अरे राम को नाम दे तो आ ही नहीं सकता वो तो अव्वल है लगो अपन ठेले फिर जा इस है तो वो सैया का चमगा लड़का हाथ रही उल्लू से का आदमी कहा कर रात है चमगादड़ ने कही उल्लू से कि रात हो मनख कहा थे कहा वे जिनका दिखा भी कहा था अपन तो ये यार चमगादड़ और उल्लू घाट। मैंने एक चीज़ सोची कि अपने गांव में 2 जने बड़ी बहर में 2 जने हैं, एक मच्छो लगी और एक चमगादड़। तो मच्छो पता है कुआ है कहीं वो ना कूद से जितनी बगरौड़ की बानियाँ कंजूस आदमी कैसे कि मच्छो की संग्रह करत है और खुद उसको रस नहीं ले पाऊत जीवन भर मच्छो केवल एकत्रित करता रहा शहद बनाऊत और खा दूसरों जाऊत। तो बगरौड़ की जितनी मरती हैं साली जितने कंजूस हैं वे साली सब लटक जाऊँ 40 छता हो गए अबे और रोज के मर रहे ठंडी में एक झग्गा मच्छो फेंक गए थे रोज के। और दूसरे चमगादड़ सबकी नंदा जी न कहीं हो ते चमगादड़ हुई अब तरही जी सारी नंदा करत रहा दूसरे की एक से दूसरी बुराई का भैया होते गए थे भी काका उनने का करत रहे अच्छा बैठे थे हैं हमें पता है भी का करत रहे केवल निंदा करें दूसरी कुछ नहीं है काम सुबह से शाम निंदा। मोहल्ला में पंचायत लगती हमारी एक बात है लेकिन रात मंदिर है है अब उस मंदिर के यही मोहल्ला की आ जाता बिहारी जी के पास उन्हें ट्रांसफ़र कर दो कहे माला कहते ना लगो तो गांव को बाहरी एरिया है तो जौन जे है तो जितने जे निंदा कर बीमारी है जिस सारी चमगादड़ बनी होते लटके हैं। अब तीसरी ओर आ गई भी यहाँ बंदर वे बंदर आए हम जैसे बंदर भारी नालायक भारी अज्ञानी। तो अब जैसे जो मूर्ख है वे सब होते बंदर आ जाते बैठा मूर्ख है तो आएंगे बैठा थे नहीं कह दो ऐसा ही ना कहा नहीं लेकिन भगवान ने बंदर है तो संजी मूर्ख में आएंगे बंदर खुद तो वही तो मूर्ख है मूर्ख ही बैठा हाँ तुम्हारे तो बुद्धिमान है अरे कहाँ की तुम्हारे बुद्धिमान तो हो ही सका बुद्धिमान शिरोमणि ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा लबरा को देंगे लबरा चढ़ जावे काग को काग मराल मराल को पीछे गधा की गधा को जलावे ऐसा हो घोड़वा की जब पीठ खुदा दे तो उठा नहीं बना दूसरों को घोड़वा खुदा लबरने का लबरा जा कौआ को कौआ खुदा हंस को हंस तो सही कही कहीं मैंने कहा जो चिंतन सही आए कि जो जी संग्रह वृत्ति है जिसके भीतर दत्तात्रेय जी ने पहले गुरु मधुमक्खी के बनाओ मधुमक्खी के 24 गुरु उन्होंने बनाए। परस्वार्थी नहीं बताओ मधुमक्खी कितनी परस्वार्थी तो है यार कक्का लेकिन उसकी लाने कई गुण है उसके अंदर तो वो तो पढ़ाई लाने बनाते हैं मधुमक्खी
लेकिन एक और बात आज है, जाएगा अपन तो अपन टूट रही है तो अपने ना आया नहीं तो बनाओ दूसरे ही के कभी नहीं खाता ना उसके औलाद हो संतान हुई हुई करत और एक और बात बताऊं तुम्हें कभी औलाद नहीं होती कक्का, और ना स्वयं कभी खा सकते पराई लाने तुमने एक बात बताई थी। पराव को एक उनने रानी मत हाँ हाँ सही बात। उसके लाने करा बाजाए जनन करत हजारों करोड़ की तादाद उनके लाने बनाए गोपाल भी कितनी परमार्थन है वह जानती हुई वह जानती है वो नहीं खा हरी बोल। परमार्थन है वो मधुमक्खी चोरी को जाना कितना पाप है बहुत पाप है नहीं कितना बताओ का तो ही बताओ। चाहे गांव बांट डालो ए, और चाहे मछुआ टोट दो एक और ईंट को भट्टा लगाई बारी के भी उतनी पाप है नहीं। है वो है कम है ही। हाँ, एक गांव में रोबर पाप है हाँ। एक मछुआ टोरी और तो मैंने एक और चीज़ चिंतन करी कि उतनी एक हो गई मच्छो और एक है चमगादड़ और एक और चीज़ हो तो सांप भी रहा एक दो ठो। अब वो जंगली क्षेत्र ही आए कई एक जन कहते कि सांप है जो सांप सूत या रहत सूत ज़्यादा है सांप। वैज्ञानिक ने खोज करी कि यदि सांप जगत रहे हाँ। ज़्यादा जगह तो जीव जंतु तो पृथ्वी पे बहुत कम रह जाए कैसी कुछ चाहे दिखे खा जाए सोच है ज़्यादा नहीं। और बाघ भी मतलब भरे पेट में शिकार नहीं कर सकत नहीं तो जंगल खाली हो जाता अभी तक। आलसी बताओ सांप के नहीं उसको नहीं शेर खे आलसी शेर के और सांप हाँ के आलसी नहीं है आलसी आलसी है ऐसा शेर आलसी नहीं है उसको एक कारण है उसने एक मरते भोजन करो हाँ। तो एक महीना है फुर्सत बिल्कुल काहे कि वो कच्चो मांस खाने हुए बिल्कुल। अब महीना में पचा को हाँ। रोज कैसे कर सका उसका वो बांसो मांस खात नहीं है शेर और सांप सूत है और ब्राह्मण में फूट बताओ। हाँ 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 सही बात है। ब्राह्मण यदि ब्राह्मण में फूट ना हो अगर ब्राह्मण में एकता हो सही जाए बात है। सिंह के आलस न रहे हाँ सर्प सोना एक और है कछु चार जी तीन ही है तीन है। तो जे कछु को कछु पृथ्वी के कहोल तो सर को चाहे जैसो कर हाँ ताकतवर पृथ्वी के लाने का बताओ पृथ्वी के लाने भी बताओ। पृथ्वी सदा विधवा रहे हैं जी तुमने कहाँ सुन रहे हो यकीन नहीं जी सर आप अब ऐसा ही तो वही बताओ। अब ऐसी ख्याल रहा कि कहाँ सुनी लेकिन मैंने जो सुनी है परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी से परसों ही सुनी और यही से मुझे ख्याल है और मैंने जब आलोक के भी बताई और तुम से बताई है। ब्राह्मण में यदि एकता हो जाए तो जो जी शास्त्र इतनी शास्त्रार्थ हो कि बंद ही ना हो मतलब उनमें भी फूट रहे ही भी एक दूसरे के मत के लाने खंडा नहीं करें। तो हमसे पूछो काहे जी 8 गुण ऐसे हैं तुम दूसरे से पूछो वो अलग बता है परिभाषा हम कह भी उनके क्या पता हमें पता है हमने पढ़ हुआ है वे कहे हम वे का जानत बामहन कुत्ता नाऊ। इसकी लाने संस्कृत में जो सूक्त दिया है जब उनकी दही शराब ब्राह्मणम कुक्करम गुरगुराए की दही है शराब बताओ बता तुम। सीता जब श्राप दी है पार्वती जी ने वाल्मीकि रामायण में पार्वती हमने सुनाई है वह कथा तुम्हें। जब श्राप इसे दी थी उनने कि पृथ्वी जो कुमार कार्तिकेय थे हैं कुमार कार्तिकेय थे तो जब वो अग्नि पिंड जो है तो वीर पिंड भगवान शिव जी को मैंने कहा तुम्हें यार का जाने का बताया कर हम कौन दरबार नहीं करके तो बिना प्रमाण की दिखा देंगे अभी किताब लाने खरो जाओ दिखाऊं ले आऊँगा तई सर थलगाने 100 की 1,000 की 100 देने पर है तो हाँ देवी पर है सुनो तो यदि दिखा देखो दो। कैसा भी हो हाँ, लिखो दिखा दे हो नहीं कैसा भी देखो हाँ। हम ना मान भी हाँ। हम ना मान भी हाँ। हमें तो सोचा नहीं 100 तुम ले रख दो लेकिन हम तो सर देखो उन्हें ऐसा हो चाहे वो तो कहा भैया हैं और सुनो तुम ना काट रखो हमारी हम कहूँ जीवन में दरबार न ना कर तो ना काट भी जरूर तुम 5 करोड़ दे यदि हमने वैसे ही लिखो कई ना उम्र दिखा में जेल में सड़ भी गा सुनो अब्बा ऐसे ही लिखो अब ही दिखा दो किताब लाने के वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जब शंकर जी और पार्वती जी को विवाह बहु कि जब कार्तिकेय जी भय तो उनकी तेज की लाने ग्रहण न कर पाए अग्निदेव तक तो अग्निदेव ने वो तेज छोड़ दो उनकी जठरा अग्नि में जंतु उसकी लाने ग्रहण करो किसने जल में गंगा माता ने सो गंगा माता को पूरा जल उबाल लगू सो गंगा माता के श्राप दी कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे लाने सदा अपवित्र चीज़ें डाली जो है मांस हाड़ और मांस जिसके लाने तुमने त्यागो है तुम्हारे अंदर वही डालू जो है जो श्राप दो फिर उनके उस तेज की लाने ग्रहण करो धरती ने सो धरती की सिर में
सहवे में असमर्थ किताब हो नहीं गई। आता ना। तो उन्हें श्राप दे दो कि तुम बांझ हो, तुम आयला न कहूँ, मतलब तुम्हारे पति की हमेशा मृत्यु होती रहे, तुम का जानो पुत्र की हर्ष खिलाने की है पृथ्वी का। पृथ्वी के। देखो इनकी। अब लाओ तुम्हें किताब, रुक जाओ। साले आओ, पृथ्वी बांध कमाऊ नहीं है। अरे दिखा दे। पृथ्वी में रोज ये लेता रहो उत्पत्ति हो। बांझ हो जाए तो फिर रहे ही जब ऊसर पृथ्वी है बांध। अच्छा एक तो जाहे करो उन्हें लिख दो सम्मान हो जानी चाहिए ये सब आदमी की ये लिख दो तो कैसे लिखो मांग। और उनने लिखो कछु से हो तो अपन सो मान लो हमारी समझ तो ऐसी है कि जैसे तुम्हें तो कौन सोनो निकालो तुम और तुम्हें कछु बनाओ ना, हमारी समझ में तुम बना रहे खुटिया, हम समझ रहे बाला आए सो। अब उनने कौन उद्देश्य से लिखो का उद्देश्य से लिखो का बना बाका रखें, लिखो अपन मान कर रहे। इनके श्राप किसी और नहीं हुआ है राघव तो उनको नाम लगाओ ना, माँ और पुत्री के बीच की बात है। वही लगा जब ये खड़ारन है 6 कुमार है ये उन्हें कृतकाओं ने पाली पोते की श्राप। हाँ रुक जा, निकाल लगी अब। हाँ निकाल अब भाई नगद दिखा गए थे। हरे कृष्णा हरे ये गला दे जो अब भाई निकाल लगे। एक और बात बताऊं? अबे ये कहीं तो टूटन दो। हाँ ठीक है, उतना बैठ के मोबाइल करूँ खाना देखो ऐसे तो चूड़ी है मोड़ का चलेगा खूब। हम सुना ठीक है सर। अरे राम वापस बता दो, पिटवा दूँगा भाई चाहूँ अपना मारा था पापा सड़क लगा दे कचरते हैं पार्क है भाई। कहते बता बताओ जौन चीज़ अटक जाऊ थे कहो बा ऐसी हो नहीं मिला। अरे कैसे ना मिले है, मिलवे पर है महाराज। तो हमारे कहाँ यहाँ अरे हरे तो मुँह ही देखा थे चलो ले देखो जो का देखो पढ़ लो समझ वालों हमें नहीं लिखा पढ़ सुनाओ जाओ खाओ तो बैठ के। सुनो खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरा पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कुलसित होकर के तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर पाएगी। कि न तो श्राप पार्वती जी ने ऐसा कहकर के वहाँ देवी पृथ्वी को भी श्राप दिया, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। समझ गए? लिखो क्या नहीं 9/2/2022 के पढ़ो तू, जो बुधवार दिन है तू। हाँ और वर्ष पढ़ो। फिर सुनो, पहले नंबर अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिक का प्रादुर्भाव हुआ। कार्तिक के जी का जब जन्म हुआ तब कहते हैं अथ शैल फुतारामा त्रिदशा निद ब्रवीत सुमन्युर सप्त सप्त सर्वान क्रोध संरक्त लोचना। इसके बाद गिरिजा नंदिनी उमा देवी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक श्राप दे दिया। पछारही से पढ़त मालक जो उनने क्या श्राप दिया कि देवता, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः तुम लोग भी अपनी पत्नियों के साथ संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। यही से कौन पुत्र देंगे, वास्तविक पुत्र देवतन की। और आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेगी, संतानहीन हो जाएंगी, जो श्राप दो। फिर ऐसा कह करके उमा देवी ने पृथ्वी की लाने भी श्राप दो कि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। ए मुक्ता सुरान सर्वान ससाप पृथ्वी मपी अवने नेक रूपाम तुम बहु भार्या भविष्यसी। इसको जो पता ना चलो कि श्राप दई काय पैसे
जो तो नहीं पढ़ रही है जो, हाँ अब जो सुन लो। वो कहाँ में कहा जब पे। हाँ, हुआ क्या कि जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर जी और पार्वती जी ने समागम करके वीर को धारण किया, तो वह वीर बड़ा ही बलशाली हुआ, वह अग्निपिंड के रूप में विराजित हो गया। लेकिन दीदी कहाँ गई? उमा सहित कहा जहाँ हम अकेले चल रहे हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे सुरश्रेष्ठ, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर क्षुब्ध होकर के अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, मुझे यह बताओ। तब उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर के गिरा है, गिरेगा, उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेंगी। देवताओं का यह वचन सुनकर के महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ दिया, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ठीक है। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। कक्का अब जाओ तुम। हाँ, हम तो सुनिया। फिर कहते हैं, तद अग्नि पुनर्व्याप्तम संजातम श्वेत पर्वतम दिव्यम श्रवणम चेवा पावकादित्य सन्निभम। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का भी वन प्रकट हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। इसके बाद यत्र जातो महातेजा कार्तिकेय अग्नि संभवा अथोमाचा शिवम चेवा देवासुरसिर्गणस्तथा पूजयामा श्रुत्यर्था सुप्रतीत मनस्तथा। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। उसी वन में सरकंडों के साथ उसी वन में कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत चित्त होकर के देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। तदोपरांत इसके बाद श्री रामचंद्र जी से कहते हैं विश्वामित्र जी, अत्स्यल्पतालामम त्रिदर्शना ब्रवीत सुमन्युर्पश्यत सर्वान क्रोध संरक्त लोचना। इसके बाद उमा देवी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनने कहा कि इस पृथ्वी ने कहा था कि महादेव आपके तेज को मैं धारण कर लूँगी, लेकिन इनने धारण नहीं किया, इसलिए मैं इसे श्राप देती हूँ और देवताओं को वो भी श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पत्नी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकेंगी। तुम भले कितना ही रमण कर लो, वह संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाएंगी। और पृथ्वी को श्राप दिया कि अन्वे नेक रूपा तुम बहुभार्या भविष्यति, तू एक रूप की नहीं रह जाएगी और तू बहुतों की भार्या होगी। समझ गए? पृथ्वी है, पतो सही है। अब मैंने गलत तो नहीं कही? दिखा दो प्रमाण। क्या बात सही है? तो परंपरा से चली। अब तुम क्या कहते, कौन प्रमाण? एक की पत्नी थोड़ी है। नहीं सो तुम कौन कहते कि मोरी बात कौन गलत है? देखो का